व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिनी शफीक। मैं आज मौजूद हूं चकवाल में गैलेक्सी ब्यूटी इनहेंस में। मैं आज इस पार्लर में सैलून में हेयर कट लेने के लिए आई हूं। मेरे बालों की लेंथ काफ़ी लॉन्ग है और मैं चाहती हूं कि मेरे बाल शॉर्ट हो जाएं, जैसे आजकल ट्रेंड निकला हुआ है। चलें आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी न्यू लुक बनती है, बाजी बनाती है मेरी, फिर लास्ट में आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुरूशी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाल आपके सामने हैं आज की मॉडल के, और इनके बाल जो हैं वो कुछ फ्रंट से जल गए थे। ये कटिंग करवाना चाहती थी और नीचे से भी बाल इनके ख़राब थे। इनका कहना था कि एक अच्छी सी लुक मुझे दे दें जो कि मेरे फेस पे सूट करे। तो मैंने ये लिया है जी बॉक्स एरिया। सबसे पहले मैं इनके बालों की सेक्शनिंग करने लगी हूँ, और बॉक्स एरिया जो आपका आर्च है आईब्रो का, वहाँ से मैंने लिए हैं बाल, और इनको मैं बिल्कुल सेपरेट कर रही हूँ। सेक्शन करके बाल जो हैं वो आसानी से कटते हैं, खूबसूरत कटते हैं, अच्छे कटते हैं। टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन ये टाइम बचाने के लिए ये ना हो कि आपका क्लाइंट दोबारा आपके पास ना आए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आप लगा लें इन कामों में। तो इससे ये होता है कि दोबारा से क्लाइंट आपके पास आता है, क्योंकि बाल इससे इस तरीके से अच्छी इनकी कटिंग होती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ये मैंने सारे बाल जो हैं वो इस तरह से सेक्शन बना के पिन अप कर लिए। अब मैं साइड वाले बाल खोल रही हूँ। बालों को मैंने पानी लगाया है ताकि बाल गीले रहें और अच्छी सी कटिंग हो। टेल कॉम से मैंने बाल सुलझाए हैं। बालों को डिटेंगल ज़रूर पहले कर लें, पहले भी और बाद में भी कटिंग करते हुए। ये जो हिस्सा है मेरा, यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच मैंने बाल लेने हैं। फ्रंट से इनके बाल बहुत शॉर्ट हैं जलने की वजह से, तो इसलिए मैं थोड़े से बाल ज़्यादा लेके बिल्कुल 90 के एंगल पे मैं बाल काटूंगी, ताकि इनके बालों में बाउंस आए। नीचे से बाल काफ़ी पतले हैं, ख़राब हैं। बिल्कुल सीधा मैंने एक सेक्शन लिया है और फ्रंट बैक दोनों साइडों से बाल काटते हुए यहाँ पे आपने सीज़र पकड़ने का और होल्डिंग का ख्याल रखना है। 2 फिंगर्स के अंदर मैंने बाल होल्ड किए हैं, और यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रहे कि जो मेरी कोनी है, जिस हाथ में मैंने बाल पकड़े हुए हैं, इस वक्त मेरी कोनी नीचे वाली साइड पे है, और सीज़र वाला हाथ जो है वो मेरा ऊपर से मैं कट कर रही हूँ। लॉन्ग लेयर्स हेयर कट है जी ये, और लेयर्स जो है इसमें बहुत अच्छी आती हैं, बालों में बाउंस आ जाता है। और बहुत डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, कोई चीज़ भी मैंने हिडन नहीं रखी। बिगनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आप लोग ख़ुद में भी घर में भी बाल कट कर सकते हैं। ये अब मुझे मेरी गाइडलाइन मिल गई है। जो मैंने पहले बाल काटे हैं, यहीं से दोबारा मैं इसी एंगल पे बाल काटूंगी। बालों में जब भी ज़्यादा बाउंस देना हो, तो ये थ्योरी है कि 90 एंगल पे जो बाल काटे जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, इसलिए मैंने इसी एंगल पे ये लेयर्स काटी। ऊपर नीचे से सेक्शन को बिल्कुल अच्छा सा बनाते हुए, ताकि बालों में कहीं में भी कोई टेंगल्स ना रहे, इस तरह से मैंने बालों को कट किया। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत खूबसूरती के साथ इसमें लेयर्स आ जाएंगी। और ये ऐसा काम है जो कि इंतहाई सुकून और तसल्ली से करने वाला है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं। आप भी इसी तरह से अपने क्लाइंट को अपनी क्लाइंटेज बढ़ाने की खातिर थोड़ा सा टाइम लगाएं और इस तरह से बाल काटें। ये मेरी स्टूडेंट के लिए क्लास भी थी, तो मैंने कहा कि चलें साथ साथ मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। और ये होता है कि कुछ लोग बाल अपने कटवाना नहीं चाहते, शॉर्ट नहीं इतना चाहते। इनकी ये था कि मेरे 5-6 इंच बाल नीचे से बेशक लेंथ कम हो जाए, तो मैंने फिर इसलिए 0 डिग्री पे बाल नहीं काटे। पहले ये मुझसे पूछ रही थी कि मेरे फेस पे कौन से सूट करेंगे, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको लॉन्ग लेयर्स हेयर कट देती हूँ, खूबसूरत आएगा। अब ये देखें कि जो बैक पर बाल थे उनको भी मैंने इसी तरह से बिल्कुल एक सीधी लाइन में लाते हुए सेक्शन बनाया।
और इनको अब मैं फ्रंट पे नहीं ला रही, बिल्कुल आपके जो कंधा है इसकी साइड पे कान से सीधा लेके 90 डिग्री पे ये भी मैं बाल कट करूँगी। गाइडलाइन भी मैंने साथ मिलाई है और उसको देखते हुए इसी तरह से अब मैं बाल कट कर रही हूँ। यहाँ पर भी मेरा होल्ड जो है वो फिंगर्स के अंदर है और सीजर वाला हाथ नीचे है, कॉम वाला हाथ मेरा ऊपर है। जब मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊंगी फिर ये साइड चेंज हो जाएगी। टेल कॉम के साथ बहुत अच्छी सी सेक्शनिंग होती है, इसीलिए मैं इसी के साथ ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कटिंग करूँ। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करना है कि सारे बालों को डिटेंगल कर लेना है, पानी साथ साथ लगाना है, शावर आप करते रहें ताकि बाल आपकी होल्डिंग में रहें। जितनी अच्छी होल्डिंग होगी बालों में उतनी अच्छी कटिंग होगी। छोटे पतले सेक्शन लेने से हमेशा कट में नीटनेस आती है और हमेशा जो कट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, यानी कि जब बाल बढ़ते भी हैं तो वो खूबसूरती के साथ बढ़ते हैं। तो बार बार कोई क्लाइंट पैसे खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए उसको ऐसा अच्छा कट दें कि वो दोबारा से आपके पास आए। लेकिन सबसे पहले क्लाइंट से पूछ लें कि उसकी अपनी डिमांड क्या है, उसको पसंद क्या है, बस उसको मद्देनज़र रखते हुए कट करें। कुछ इनके बाल जलने की वजह से ख़राब थे और कुछ नीचे से फ्रीजी हेयर्स थे, फट चुका था बाल इनका, तो इनका ये कहना था कि मेरे बालों को कट कर दें। तो मैंने कहा चलें साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती हूँ। एंड वाले बाल भी इसी तरह से मैंने बिल्कुल 90 डिग्री पे काटे हैं, अच्छा सा इनको सुलझाया है और गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए काटे हैं। जहाँ मुझे मेरी गाइडलाइन नज़र आती है वहीं मैं छोड़ देती हूँ और फिर कट कर लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बेहद शुक्रिया, आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मज़ीद मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए ताकि मैं साथ साथ उन पे भी काम करूं। अब आ जाते हैं जी दूसरी साइड पे और इसी तरह से मैं शावर कर रही हूं ताकि बालों पे मेरा होल्ड कायम रहे। ये देखें, ये इनके बाल थे जो बहुत शॉर्ट थे, जो कि जल चुके थे, इसलिए मैंने उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा और ना ही मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से जो मैंने चिन तक बाल काटने थे वहाँ मैंने लिए है और वो आपस में मर्ज हो जाएंगे जो बाल जले हुए थे। यहाँ आप देखें कि सीजर वाला हाथ अब नीचे आ चुका है और होल्डिंग वाला हाथ मेरा ऊपर है। जो बाल कट हो जाएं उनको छोड़ दें और जो रह जाएं दोबारा से कॉम करते हुए उनको अपने कट कर देना है। 3 सेक्शन फ्रंट से तकरीबन बनेंगे और 3 सेक्शन ही बैक से। जहाँ पर आपको गाइडलाइन मिले, गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए बालों को काट दें। इसी तरह से मैंने सारे बालों को काटा है। बहुत खूबसूरत एंड में आप रिजल्ट देखिएगा, बहुत अच्छे बाल कट हुए हैं। और ये है मेरा आखिरी सेक्शन बैक वाला। इनको भी मैंने 90 डिग्री पे बिल्कुल
वो मैंने डिटेल से वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ पे बालों को ला के काट रही हूँ। ये बिल्कुल मैंने 90 डिग्री पे सीधे बाल अपने फिंगर्स में होल्ड किए हैं और फिर उनको काट दिया। और ये थे जो इनके पतले ख़राब बाल जो मैंने नीचे से कट किए हैं। ये अपने बाल भी साथ ले गई थी क्योंकि इनकी अम्मियाँ आपको पता है कि बाल नहीं कटवाने देती, तो ये कहती थी कि मैं चले जाती हूँ, अम्मी से थोड़ी सी डांट भी खा लूँगी और अपने बाल भी उनको दिखा दूँगी। मैंने कहा जी ये आप अपने साथ ले जाएं। छोटे छोटे सेक्शन करके आप भी बाल काटा करें, इसी तरह से बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जैसे वो काम करेंगे तो नीटनेस भी आती जाएगी। और वीडियोस जो भी होती हैं किसी की भी आप देखते हैं तो सारी वीडियो देखा करें, कहीं ना कहीं कोई अहम बात ज़रूर होती है। वीडियो स्किप करने से आप वो चीज़ भी स्किप कर देंगे। अब आ जाते हैं ये बॉक्स एरिया जो हमारा है। यहाँ पे ये जो बाल हैं नोज़ पे भी काटे जाते हैं, लिप्स पे भी काटे जाते हैं, चिन पे भी काटे जाते हैं, जैसे कि आपकी क्लाइंट की डिमांड हो। तो इनका कहना था कि थोड़े से लॉन्ग रखें, फिर उसके बाद जो है वो आपस में मर्ज कर लेंगे। साइड पफ काटना चाहती थी तो मैंने कहा चलें वो जो भी हुआ फिर कर लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से लॉन्ग रख के बाल काटे क्योंकि ड्राई होके भी बाल जो हैं वो थोड़े से स्लिम हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने बाल बिल्कुल स्ट्रेट काटे हैं 0 डिग्री पे रख के। सारे बाल मैंने फ्रंट पे ला के, जैसा कि आपने देखा था मैंने सेक्शन बनाया हुआ था, इसी तरीके से। अब ये मैंने दरमियान से मांग निकाली और दोनों साइडों पे बाल कर दिए। सारी गाइडलाइन मुझे मिल गई है, कटिंग मेरी हो गई है, लुक सामने आ गई है। लेकिन अभी ये कट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तब होगा जब मैं इसमें स्लाइसिंग करूँगी और चेक करूँगी सारे बाल कोई ऊपर नीचे तो नहीं है। अब मैं बालों को आपस में इनकी नोचिंग जिसे स्लाइसिंग कहते हैं वो सब कुछ करके बालों को आपस में मर्ज कर दूंगी। तो वो करने लगी हूँ। मैंने साइड पार्टीशन कर ली है और इसी तरह से अब मैं यहाँ से ये बाल लेते हुए बिल्कुल फ्रंट पे लाते हुए इनकी मैं करूँगी स्लाइसिंग। ये देखें इस तरह से। दो कर स्लाइसिंग कर चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ बालों की लेंथ ये देखें बराबर आए हैं। अभी मैं बैक से फिर देखती हूँ यहाँ से हुए, फिर इसके बाद आपको ड्राई करके सेट करके फिर दिखाती हूँ। अब ये शेप आई है, इस शेप को हम थोड़ा सा नीट करेंगे, कोई ऊपर नीचे बाल हो इसकी सेटिंग। बैक से जो बाल ऊपर नीचे थे उनको भी मैंने हल्का हल्का सा कट कर दिया है, नीट कर दिया है। देखें सारी शेप आपके सामने है। मैंने इसीलिए कहीं से वीडियो स्किप नहीं की ताकि एक मुकम्मल हेयर कट जो सीखने वाले हैं वो सीख सकें घर बैठ के। बाकी जैसे जैसे काम करें हाथ में नीटनेस आती है। फ्रंट वाला मैंने साइड पार्टीशन की है, नीचे से इनके बाल जो रफ़ हैं अब उनकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। रफ़ से मुराद ये है कि यहाँ से इनके थोड़े से जले हुए बाल हैं, कुछ इस तरह से ख़राब थे तो इसलिए मैं उनको बालों को निकाल रही हूँ। अब इनका वेट भी थोड़ा सा कम करूँगी और इस तरह से मैं स्लाइसिंग करूँगी ताकि सारे बाल आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए।
एक खूबसूरत हेयर कट जो है वो आपकी शख्सियत को चेंज करके रख देता है। ये जो कटिंग है इसमें बाल ओपन हो, आप कैचर में हो, हर तरीके से बाल खूबसूरत लगते हैं। साइड बैंग को सेट करने के बाद दोबारा से मैंने सारे बाल देखे हैं और अब मैं कह रही हूँ ब्लो ड्राई। और ये है जी कटिंग की मुकम्मल लुक। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बालों में बहुत जान आ गई है, वॉल्यूम आया है, और आप इनके रिव्यूज़ भी सुन सकते हैं। लेकिन आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखें और इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस वगैरह घर में ज़रूर करें अगर आप भी ऐसी कटिंग चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। फाइनली कटिंग करवा ली है मैंने, बहुत अच्छी कटिंग की है बाजी ने। और पहले आपने मेरी लेंथ देखी थी, काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी जले हुए बाल थे, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किए हैं, बहुत ही हेल्दी हो गए, रफ बाल निकल के, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी आई है।